छत्तीसगढ़ के जिले के नाम किसको याद है? सामाजिक ढांचे में थर्ड जेंडर की पहचान हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। समाज में थर्ड जेंडर को लेकर जो धारणा है वह उन्हें आम लोगों के बीच घुलने मिलने नहीं देता। थर्ड जेंडर को पहचान मिले, वह भी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार और कई सामाजिक संगठनों ने प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में मितवा नामक एक गैर सरकारी संगठन केंद्र सरकार की मदद से ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। मितवा की इस पहल के तहत रायपुर में गरिमा गरीब शेल्टर होम खोला गया है, जहां ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, जिसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, मेहंदी के काम शामिल है। साथ ही इन्हें सरकारी नौकरियों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। 3 महीने से आई हूँ और बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके। बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है और क्या बोलते हैं, जैसे कि सिलाई, मेहंदी, डांस और जीके और क्या बोलते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम भी होता है, होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर यही सब होता है। तो सुबह कब होती थी और रात कब होती थी वो पता नहीं चलता था। सुबह से हम चले जाते थे कलेक्शन करने और फिर शाम को आते थे घर और खाना वाना खा के वही सो जाते थे और बस वैसे दिन जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको ऐसे लगा कि हम कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो लाइफ छोड़ के ये लाइफ आए तो बहुत अच्छा फील होता है। अंशिका की तरह ही यहाँ कई और ट्रांसजेंडर भी रह रहे हैं, जो अपनी कांटों भरी जिंदगी से आगे उठकर समाज में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। जैसे मैं कलेक्शन करने जाती थी पहले, तो मैं कलेक्शन करने जाती थी तो सुबह निकलती थी और शाम को आ जाती थी। फिर शाम को आके वही घर पे काम करके सोना, खाना खा के, यही था मेरी लाइफ। और अभी मेरे लाइफ में ऐसे चल रहा है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, डांस कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ, मेकअप सीख रही हूँ, यही सब चीज़ कर रही हूँ। यही चेंजिंग है। गरिमा गरीब की संचालिका विद्या राजपूत ने बताया कि ट्रांसजेंडर को समाज में जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। होम की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई और अभी लगभग यहाँ पे 23 बच्चे रह रहे हैं। और शेल्टर होम का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब भी परिवार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके पास में ऐसा कोई भी जगह नहीं होता जहाँ पे वो जाके अपनी ज़िंदगी बिता सकें, तो मजबूरन उनको भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है, नाचने गाने का काम करना पड़ता है। तो एक ऐसी जगह है, ये अपना घर है उनका, जहाँ आके वो यहाँ रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, टेलरिंग का प्रशिक्षण चल रहा है यहाँ पे, मेहंदी का चल रहा है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है वो ट्रांसजेंडरों के लिए काम करने के लिए मदर मिनिस्ट्री है। उसी के अंदर में राष्ट्रीय रक्षा संस्थान जो है वो ट्रांसजेंडर के विकास के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है। तो मितवा समिति को, जो हमारी समिति है छत्तीसगढ़ को, वो उन्होंने एक कार्यक्रम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग इन बच्चों को, जो निर्धन बच्चे हैं और जो घर से बेघर हैं, जिनका एक्सेप्टेंस नहीं है, उन बच्चों का हम कौशल विकास कर रहे हैं। सालों से सामाजिक प्रताड़ना झेलने के बाद अब ट्रांसजेंडर्स आत्मनिर्भर बनकर एक सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।